Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the 17th lecture of Mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन को डिस्कस किया था और उस पर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस डेफिनेशन को अगर आप देखें, यहाँ पर आपको एक ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इफ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर 2 3 4 5 एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए ए पावर एक्स इक्वल टू वाई मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर ए की जगह आप 2 कंसिडर कर ले, एक्स की जगह 3 कंसिडर कर ले तो 2 पावर 3 यानी 2 क्यूब, देन y विल बी इक्वल टू 8। तो इस तरह का शेप जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है और x को हम इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट भी इसको कहा जाता है। और तो इसको ये द इंडेक्स x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। ये जो इंडेक्स x है ना, इसको हम y का लॉगरिथम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में हम ये इस तरह लिखते हैं, ये जो ये बेस है a और ये पावर यानी एक्सपोनेंट है और दूसरे साइड पर y है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस तरह लिखते हैं। इससे ये कैसे बना है, ये जो यहाँ पर बेस है ये लॉग लिख कर लॉग का बेस बना देते हैं, सबस्क्रिप्ट में छोटा लिख देते हैं ये a, और उस साइड वाला y इस साइड पर आकर लॉग के सामने बड़ा लिखते हैं और ये स्मॉल x जो पावर में है ये उस साइड पर जाकर y की जगह पर बड़ा करके लिख लेते हैं। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग यानी log इज द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड लॉगरिथम सिंस log टू द बेस a y इक्वल टू x यानी log ऑफ y टू द बेस a। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि y का log, लेकिन वो log जिसका बेस a हो वो इक्वल टू x, and y is equal to a power x are two different ways of expressing the same relation। ये एक ही रिलेशन को दो तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देन वी कैन राइट, यहाँ पर आप इस लाइन को देखिए, log a y इक्वल टू x if and only if a x इक्वल टू y। if and only if का मतलब ये कि अगर इस तरह है तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये है a पावर x इक्वल टू y है तो हम log a y इक्वल टू x लिख सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ के लिए ये टू साइडेड एरो, डबल एरो यूज़ होता है। दिस सिंबल स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म है। यहाँ पर आप इधर देख लें, ये जो बेस a है ये नीचे आया है, log का बेस बना है। ये जो एक्सपोनेंट है ये उस साइड पर जाकर लिखा हुआ है और इस साइड वाला y इस साइड पर आया हुआ है। ठीक है, साइड इन दोनों ने साइड्स चेंज की है और ये a बेस की तरफ आया है। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये अब वो a की जगह पर है, तो ये नीचे log का बेस बनेगा, 16 इधर आएगा, 4 उधर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 log का बेस बना है, 16 इधर आया है और 4 उधर गया हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन की है इसके साथ, तो 1 की जगह 2 है, ठीक है, और ये जो x है a पावर x, तो x की जगह 4 है और y की जगह 16। तो a y इक्वल टू x, तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, log a y इक्वल टू x। फिर इस तरह सेकंड एग्जांपल है, 4 नीचे आएगा, log का बेस बन जाएगा, इस साइड वाला 1/64 इस साइड पर आ जाएगा और ये जो पावर में 1/-3 है तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस एग्जाम्पल में जो 2 पार्ट्स है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, log इनके साथ लिखा हुए तो लॉगरिथमिक फॉर्म है। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो जब भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहें तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि ये जो बेस लिखा हुआ है इसको आप इधर बड़ा करके ऊपर लिख लें और उस साइड वाला जो नंबर है वो इस साइड पर उसके पावर में आ जाएगा और यहाँ पर जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये अपना साइड चेंज करेगा। ये इस साइड वाला नंबर 2 और 64 इन दोनों के साइड चेंज होंगे, 64 इधर आएगा, 2 उधर जाएगा। लेकिन ये 2 जब उधर जाएगा तो उधर ये 8 ऊपर आकर उसके पावर में ये 2 लगेगा। जिस तरह इधर 3 है तो 3 जब ऊपर आएगा तो ये -2 उसके पावर में आएगा, 1/9 उधर जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन कर ले, ax इक्वल टू y से हम log y ऑफ बेस a इक्वल टू x इस तरह लिखते हैं, log टू द बेस a y इक्वल टू x। तो अगर हम कंपैरिजन कर ले तो
इधर बेस में a है, इधर 8 है, इट मीन्स कि a इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 64 एंड x इक्वल टू 2। तो ax तो इट मीन्स 8 पावर 2 और इक्वल टू y है तो y की जगह 64, तो ये 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा। यहाँ पर 3 जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और -2 उसके पावर में आएगा। इस तरह से 1/9 और -2 जगह चेंज कर लेंगे, तो 1/9 इस साइड पर, -2 जब उधर जाएगा जगह चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा, तो उधर जाके इस 3 का पावर बनेगा और फिर आपने उस 3 को बड़ा करके लिखना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें x गिवन होगा, उस x की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वहाँ पर फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिस तरह ये है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, 100 इधर आएगा, 2 उधर जाकर x का पावर बन जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100। तो x स्क्वायर इक्वल टू 100 से आप आसानी से मतलब x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 100 जो है 10 स्क्वायर से आता है, इधर इस पावर 10 की जगह 2 है, 10 स्क्वायर इधर 2 है, ठीक है। तो इधर भी x इधर भी स्क्वायर होगा और उधर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर अगर ख़त्म हो जाए तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख लें, ये 12 क्यूब उधर जाएगा, ये x इधर आकर 12 का पावर बन जाएगा, तो 12 पावर x इक्वल टू 12 क्यूब, इस तरह से। तो 12 को अगर आप कैंसिल कर ले, और आप ये कैंसिल ना करें बल्कि आप पावर्स की कंपैरिजन कर ले, तो इधर पावर x है, इधर 3 है, तो x इक्वल टू 3 आएगा। थर्ड पार्ट में अगर आप देख लें तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, 4/9 उधर जाएगा और 2 इधर आकर x का पावर बनेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। 4/9 को हम 2/3 होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इधर भी होल स्क्वायर है, उधर भी होल स्क्वायर है, तो बेस इसकी कंपैरिजन कर ले, तो इधर x और इधर 2/3, सो x इक्वल टू 2/3। देखिए कंपेयरिंग वी गेट, कंपैरिजन से इन्होंने लिया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 पेज 83, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। 6 पार्ट्स है इसके। सेकंड क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, लॉग दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के उलट है। इन क्वेश्चन में लॉग नहीं है, इनमें लॉग का शेप लाना है, इस तरह से इस फॉर्म में लिखने हैं। और क्वेश्चन 2 के जो ये 6 पार्ट्स है, इनमें लॉग है तो इनको ऐसे फॉर्म में लिखना है जिसमें लॉग ना हो, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की, लॉग फॉर्म में दी है, इनमें x आया हुआ है और हमने इस x को फाइंड करना है, तो इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद उसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3.2 एक्सरसाइज का ये डिटेल पेज है, टॉपिक लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 क्वेश्चन है इसमें, हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स है। पेज 83 पर ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ गिवन होगी, रिक्वायर्ड में इसका आपने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ आप यहाँ पर गिवन लिख लें, ठीक है, तो दूसरी लाइन में यहाँ पर आपके साथ इधर आएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा और फिर सोल्यूशन में फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो सोल्यूशन फिर आप दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट कर ले और उसके बाद आप लोग जो है देखिए ये दोबारा से रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। बाकी पार्ट्स में अगर मैं ना भी लिखूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये बॉक्स में क्लोज है। तो ये आपने ये मतलब ये पूरा लाइन, ये जो पूरा लाइन है ना, ये आपने हर क्वेश्चन में साथ में लिखना है। यू चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म और फिर यूजिंग प्रॉपर्टी, ये 2 लाइंस है, ये आपने हर क्वेश्चन के साथ लिखने हैं। फिर उसको यही ला यूज़ करेंगे, तो ये पावर 4 जो है, यहाँ पर जो पावर 4 है ये और 256, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे। 256 इधर आ जाएगा इस नंबर की जगह पर और ये पावर 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वो पावर 4 है, ठीक है, और ये 256 है, और ये जो बड़ा 4 लिखा हुआ है ये वाला, तो ये बेस बन जाएगा, ठीक है, लॉग का बेस बन जाएगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट को देखिए, ये -6 जो पावर में है ये इस साइड पर आ जाएगा और 1/64 ये उधर चला जाएगा और ये जो 2 है ये बेस बन जाएगा। तो ये 2 बेस में आ गया, 1/64 इधर और -6 इधर। ये 10 जो है ये बेस बन जाएगा,
0 इधर आएगा और 1 इधर लॉग के सामने, तो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x पावर 3/4, तो 3/4 इधर आएगा y की जगह पर, ये x बेस बन जाएगा लॉग का और y इधर सामने यहाँ पर। ठीक है, इंतहाई आसान है। बाकी पार्ट 5 आपके सामने है, ये आप यहाँ से खुद देख ले। पार्ट 6 भी आप लोग खुद कर ले, यहाँ पर आपके सामने वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपका गिवन हो जाएगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड आपका क्या होगा, required will be what, our required will be change into exponential form, या सिर्फ आप exponential form भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिखे change into exponential form। तो exponential form जब आप इसका लिखेंगे तो वो क्या होगा, exponential form में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पहले आप solution और फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है। टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पर भी आप वही प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मैंने यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ से कॉपी करके उधर लिख लेंगे। तो ये हर क्वेश्चन में आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को नीचे करके यहाँ पर वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आवर गिवन क्वेश्चन विल बी टेक दिस फॉर्म। देखिए यहाँ पर ये 1/a² उधर जाएगा, -2 इधर आएगा, तो ये नीचे वाला जो बेस में a है, छोटा a, तो ये बड़ा हो जाएगा और वो -2 इधर इसके ऊपर पावर में। यहाँ पर अगर आप देखें तो -7 और 1/28 ये जगह चेंज करेंगे, -1/28 इधर आएगा इस साइड पर, देखिए यहाँ पर, और -7 इधर आएगा तो इस 2 का पावर बन जाएगा। इधर यहाँ पर ये 3 इधर आएगा और 64 इधर आएगा, b का पावर बन जाएगा। ये वाला जो a है ये इधर आएगा 1 की जगह पर और 1 उधर जाकर इस a का पावर बन जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इधर 5 और 6 को भी आप देख ले, आप लोग खुद कर ले, 1/8 और -3/2 जगह चेंज करेंगे तो ये 4 ऊपर आएगा, -3/2 का पावर बनेगा और 1/8 इधर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपका गिवन है। ठीक है, और रिक्वायर्ड फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड जो है वो x की वैल्यू हमसे रिक्वायर्ड है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी वैल्यू ऑफ x हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ x ये रिक्वायर्ड है। अब सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 25 इधर आएगा, x इधर आकर √5 का पावर बन जाएगा इस तरह से। अब इस साइड पर 25 है, इधर इस साइड पर √5 है, तो यहाँ पर भी हम 5 बना देते हैं बेस में और यहाँ पर भी 5 बना देते हैं। तो अंडर रूट की जगह यानी स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 लिखते हैं क्योंकि इसकी इक्वल है। तो 5 का पावर एक 1/2 आ जाएगा और ये होल x, तो x और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x/2 बन जाएगा यहाँ पर, और इस 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब बेसिस सेम है, तो कंपेयरिंग पावर्स या कंपेयरिंग एक्सपोनेंट से हमें मिल जाएगा x/2 = 2। ये x/2 ये वाला है, ये 2 यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके साथ x/2 = 2 के साथ जब आप बोथ साइड पर 2 मल्टीप्लाई कर ले, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह से x/2 और इसके साथ आप मल्टीप्लाई 2 कर लें और = 2 × 2। तो फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिल जाएगा, इस साइड पर x रह जाएगा और दूसरी साइड पर 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह लिख लेंगे तो ये आपका आंसर x = 4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में गिवन रिक्वायर्ड आप लोगों ने खुद लिखना है, वैल्यू ऑफ x हमारा रिक्वायर्ड होगा। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -3 इधर आकर 4 का पावर बन जाएगा और x दूसरे साइड पर चला जाएगा। तो 4 पावर -3, तो उसको हम नीचे ले आएंगे तो पावर का साइन प्लस हो जाएगा। जब हम एक नंबर ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उस नंबर के जो पावर होते हैं, जो उसका एक्सपोनेंट होता है, उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस बनता है, अगर माइनस है तो प्लस। तो अभी ये ऊपर लिखा हुआ है 4 पावर -3, तो इसको जब हम नीचे लिखेंगे तो 4 का पावर +3 बन जाएगा और 4 क्यूब बन, तो 4 क्यूब के इसकी इक्वल है 64 के, 4 × 4 सो x की वैल्यू आएगी 1/64। इसको आप देख लें
कन्वर्ट कर ले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 81, ये x इधर आकर 81 का पावर बनेगा और 9 इधर आएगा तो 81 पावर x, तो इधर x पावर में है तो बेस इसको हमने सेम बनाना है। तो इधर 9 है, इसको भी 9 बनाए 81 को, तो 81 को हम 9 स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 2 और x मल्टीप्लाई होकर 9 पावर 2x इक्वल टू 9 पावर 1। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स 2x इक्वल टू 1, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, x विल बी इक्वल टू 1/2। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर आकर इस साइड पर आकर 3 का पावर बन जाएगा, 3 स्क्वायर। 5x प्लस 1 उधर जाएगा, 3 स्क्वायर से 9 आता है, 5x प्लस 1, 1 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर ले, इधर भी। तो इधर जब सब्ट्रैक्ट होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर आप इस तरह कर ले 5x माइनस 1, इधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर पहले हम +1 और साथ में -1, तो इधर भी सब्ट्रैक्ट हो गया और इधर भी सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से 8 और इधर 5x। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 5, सो वी गेट x इक्वल टू 8/5। इस क्वेश्चन में आप लोग देख ले, पहले कन्वर्ट कर ले, 7 उधर जाकर 2 का पावर बनेगा और x इधर 2 पावर 7 मीन्स 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 मरतबा 2 2 लिख ले और उन सबको मल्टीप्लाई करें तो 128। 2 2s are 4, 4 2s are 8, फिर 16, 32, 64 और 128 इस तरह आ जाएगा। फिर पार्ट 6 को आप देख ले, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 उधर जाकर x का पावर बनेगा और इस साइड पर 0.25। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, x बेस में है तो पावर्स हम सेम बनाएंगे। जब x बेस में आ जाए तो कम एक्सपोनेंट यानी पावर सेम बनाने हैं, और जब x पावर में आ जाए तो बेसिस सेम बनाने हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए x बेस में आया है तो हम पावर सेम बनाएंगे। इधर एक किसी नंबर का स्क्वायर लेके उससे ये आ रहा हो तो वो इस तरह लिखें जिस तरह इस नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें x जो है पावर में आया हुआ है तो बेसिस हमने सेम बनाए हैं, ठीक है। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें x जो है वो बेस में आया हुआ है तो हम पावर सेम बना देंगे। कंपेयरिंग बेसिस, इधर यहाँ पर BASES, कंपेयरिंग बेसिस, सो x इक्वल टू 0.5, 0.5 के स्क्वायर से 0.25 आता है तो पावर सेम है तो x इक्वल टू 0.5। बेसिस कंपेयर करने से ये मिल जाएगा हमें। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -3x का पावर बन जाएगा और दूसरे साइड पर ये आ जाएगा 0.001। 0.001 को हम 1/1000 भी लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 3 जीरोस इस तरह लिखते हैं। तो ये 10 पावर 3 हो जाता है 1000, और 10 पावर 3 हमारे पास अगर इसको आप ऊपर लेकर जाएं तो 10 पावर -3 हो जाएगा। तो अब देखिए पावर्स जो है एक्सपोनेंट वो सेम हो गए। कंपेयरिंग बेसिस वी गेट x इक्वल टू 10। इस पार्ट 8 को आप देख लें, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें -2 इधर आकर x का पावर बन जाएगा और 1/64 इधर। अब x बेस में आया हुआ है तो हमने पावर सेम बनाने हैं। इधर ऐसा नंबर बनाना जिसका पावर -2 आ जाए, यानी पहले आप 1/8 स्क्वायर लेके 8 स्क्वायर 64 की इक्वल है, फिर ये 8 स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो 8 पावर -2, दोनों पावर -2 हो गए, सो x इक्वल टू 8 आंसर होगा। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आप देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 16 इस √3 का पावर हो जाएगा और x इधर आ जाएगा। अब सिंपल x यहाँ पर अकेला है तो इस साइड को कैलकुलेट कर ले, वही हमारा आंसर होगा। √, की जगह पावर 1/2 लिख ले तो 1/2 और 16 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर 2 में पढ़ा है जब एक नंबर के 2 पावर आते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1/2 और 16 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो 8 आ जाएगा, 3 पावर 8। 3 पावर 8 मीन्स 3 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, 8 मरतबा 8 मरतबा 3 3 लिख ले, ठीक है, और उन सब को मल्टीप्लाई करें। 3 3s are 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, और फिर इस तरह मल्टीप्लाई करते जाए। 243 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या बनेगा, तो वो आप लेके 729 बनता है। फिर उसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, इस तरह आगे जाएं। तो ये पूरा आपका एक्सरसाइज हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नीट कॉपी में अच्छी तरह से लिख ले, ठीक है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।